आर के इंडस्ट्रीज के बाहर एक भिखारी बैठा रहता था। उसका नाम कबीर मल्होत्रा था, जो फटे कपड़े में और आंखों में एक उम्मीद लगाए रोजाना बैठा रहता था। वह गेट के बाहर हर गाड़ी को देखता रहता था। कभी किसी ड्राइवर से कहता है, भाई एक रोटी दे दो, 2 दिन से कुछ नहीं खाया हूं। लोग मुंह फेर लेते थे। कुछ लोग हंसते थे और कुछ गाली देते थे। लोग उसे देखते ही हंसते थे और कहते थे, अबे हट, यहां मत बैठ, कंपनी का गेट गंदा हो जाएगा, कंपनी का नाम खराब करेगा क्या तू, जा कहीं और मांग अपनी भीख। अबे हट नालायक, काम नहीं करता, भीख मांगता है। कबीर मल्होत्रा मुस्कुराते हुए बोलता है, कोई बात नहीं साहब, एक दिन यही गेट मैं खोलूंगा। लोग हंसते थे। अबे तू सीईओ बनेगा क्या, और आगे बढ़ जाते थे। कंपनी की सीईओ कृतिका राय, जो बहुत ही खूबसूरत लेकिन अहंकार से भरी हुई थी, एक दिन जब बारिश में गाड़ी पार्क कर रही थी तो कबीर मल्होत्रा छाता लेकर उसके पास आता है और कहता है, मैडम बारिश तेज है, भीग जाओगी। कृतिका छाता झटक देती है और कहती है, छू मत मुझे, तेरे गंदे हाथों से एलर्जी हो जाएगी। कबीर मल्होत्रा कहता है, गंदे तो हालात होते हैं मैडम, इंसान नहीं। वह हंसते हुए अंदर चली जाती है। कुछ दिनों बाद खबर आई कि कंपनी के असली मालिक कैलाश राय यानी कृतिका के पिता गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने कहा, उन्हें बड़ी सर्जरी चाहिए, वरना इनका जीना मुश्किल है। तभी कृतिका रोने लगी और आगे डॉक्टर ने जो कहा वो सब कुछ बदल देने वाला था। सर्जरी तभी होगी अगर कंपनी के कानूनी दस्तावेज पर दोनों संस्थापकों के हस्ताक्षर हों। कृतिका हैरान हो गई। दोनों मतलब? डॉक्टर ने बोला, हाँ, आपके पिता अकेले मालिक नहीं हैं, एक और नाम दर्ज है, कबीर मल्होत्रा। कृतिका राय का चेहरा पीला पड़ जाता है। यह वही नाम था जो उस भिखारी का था, जो हर दिन गेट के बाहर बैठता था। कैलाश राय ने कहा, कृतिका, कबीर मल्होत्रा को ढूंढो। वो सिर्फ मेरा पार्टनर नहीं, मेरा जमीर है। अगर वो साइन नहीं करेगा तो कंपनी भी खत्म हो जाएगी। और मैं भी। कृतिका मजबूरी में गाड़ी लेकर उस भिखारी के पास पहुंची और कहने लगी, चलो मेरे साथ, पापा की जान खतरे में है। कबीर मल्होत्रा कृतिका के साथ चला जाता है। अगले दिन पूरे ऑफिस में हड़कंप मच गया। कृतिका ने ऐलान किया कि यह भिखारी आज से 1 दिन के लिए हमारी कंपनी के सीईओ होगा। पूरा ऑफिस हंसी से गूंज उठा। अब भिखारी कंपनी चलाएगा? कहीं कूड़े में मीटिंग तो नहीं करेगा? देखो, सीईओ सूट में नहीं, फटे कुर्ते में आया है। कृतिका शर्म से झुक गई, पर कबीर मल्होत्रा मुस्कुराया। तुम हंसो, यही तो दुनिया का असली चेहरा है कबीर। मल्होत्रा ने ऑफिस में घुसते ही कहा, पहले सब कर्मचारियों की डेस्क पर साफ पानी रखो। डिपार्टमेंट में गर्मी में लोग प्यासे बैठे हैं। फिर बोला, नीचे गेट पर जो बुजुर्ग सिक्योरिटी गार्ड है उसे एक कुर्सी दो, वो 12 घंटे खड़ा रहता है। सबको लगा ये लड़का पागल है। पर शाम होते होते माहौल बदल गया। कंपनी के लोग पहली बार मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि किसी ने उनकी तकलीफ सुनी थी। मीटिंग शुरू हुई। कबीर मल्होत्रा ने एक फाइल दिखाई। उस पर लिखा था, आर के इंडस्ट्रीज। आर यानी रश्मि, मेरी बीवी, और के यानी कैलाश। पूरा हॉल सन्न हो गया। कैलाश ने नीचे सिर कर लिया। कबीर मल्होत्रा ने फिर कहा, मैंने इस कंपनी की नींव डाली थी और तुम्हारे पिता ने इसे आसमान पर पहुंचाया था। पर जब मेरी बीवी और बच्चा मरे, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि दर्द और कारोबार एक साथ नहीं चल सकते। कबीर मल्होत्रा ने टेबल पर एक फाइल रखी और कहा, यह है कंपनी की सच्चाई। 40% शेयर अब भी मेरे नाम पर हैं, लेकिन आज मैं ये सब तुम्हारे नाम करता हूं, ताकि तुम्हारे पिता चैन से सांस ले सकें। कृतिका की आंखों से आंसू बहने लगे। आप माफ कैसे कर सकते हैं हमें? मैंने आपके साथ बहुत बुरा सुलूक किया है। कबीर मल्होत्रा ने कहा, माफ नहीं किया मैंने, बस समझ गया कि कोई इंसान तब तक अमीर नहीं बनता जब तक वो किसी गरीब की इज्जत वापस न लौटा दे। इतना कहकर वो कुर्सी से उठा। कृतिका ने उसका हाथ पकड़ा। रुको, मैं चाहती हूं आप हमेशा सीईओ रहें। अगर कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारी अगली दिल छू लेने वाली कहानी को सबसे पहले सुन सकें।